बहुत गलत व्यवहार था उनका। अब क्या बताएं मीडिया के सामने, ये गलत था। लेकिन हम तो हक और हकूक की लड़ाई लड़ना जानते हैं, हम रोना नहीं जानते। मीडिया के सामने रोएंगे तो रोने से क्या ही मिलेगा, मर्द आदमी लड़ते हैं। तो हनुमान जी अगर वहाँ बैठे हैं और मुकेश जी भाई साहब जा रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है, वो बड़े भाई के तौर पर। दूसरी बात, वो मुद्दा एसआई का मुद्दा है और इसके लिए तो कांग्रेस के नेता भी लामबंद होकर लड़ रहे हैं। एसआई की बात है, हनुमान जी भाई साहब ने छात्र चुनाव का मुद्दा उठाया था, तब एनएसयूआई के तमाम लीडर उनके मंच पे उपस्थित थे। ये बात ये है कि आज वो ऐसा ही मुद्दे के लड़ रहे हैं तो हम वहीं थे, हम चले गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुकेश जी भाई साहब अपनी जगह एकदम सही है और जाना भी चाहिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। राजनीति की पहली सीढ़ी है वो छात्र संघ चुनाव से शुरू होती है। जब चुनाव ही होते हैं तब छात्र नेता बनते हैं। तो हमारे साथ जो है जिला अध्यक्ष ग्रामीण राजेंद्र चौधरी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि एनएसयूआई की जो मांग है उसको लेकर क्या सोचते हैं कि छात्र संघ चुनाव बहाल करो। कल जो आप लोगों की मांग थी, पूरा एनएसयूआई एक तरीके से एकता का प्रतीक जो है वो देखने को मिला, तो क्या कुछ कहोगे आप? लेकिन आप लोग मांगे नहीं मनवा पाए। मांगे मनवा नहीं पाए, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हम मांगे मनवा नहीं पाएंगे, मांगे मनवाएंगे। भजनलाल सरकार को हम झुका देंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। एनएसयूआई के नेता और प्रदेश के नेता मुकेश जी भाकर, अभिमन्यु जी पूनिया, सचिन जी पायलट, अनिल जी चोपड़ा और पुष्पेंद्र जी भारद्वाज हमारे साथ थे, मंच पे उपस्थित थे। प्रदेश के कई बड़े नेता थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण जी चौधरी वहाँ थे और हजारों की तादाद में एनएसयूआई के कार्यकर्ता और छात्र नेता वहाँ मौजूद थे। मांग एक ही थी, छात्र संघ चुनाव। छात्र संघ चुनाव क्यों जरूरी है? जब हम प्रदेश के तमाम कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में देखते हैं कि यहाँ की छोटी कॉलेजें और विश्वविद्यालयों का ढांचा आज खराब हो चुका है, इमारतें जर्जर है। एक गरीब नौजवान जो गांव से आता है और विश्वविद्यालय की ओर टकटकी लगाकर देखता है कि यहाँ अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छी शिक्षा होगी, पढ़ लिख कर रोजगार मिलेगा, लेकिन इसका उल्टा है। नौजवानों को कुछ कहने पर केस होता है, पढ़ रहा है, ऊपर से पंखा गिर रहा है, लड़के बेहोश हो रहे हैं, बच्चियों को छेड़ा जा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। छात्र नेता कुछ करता है तो उसके केस लगा देते हैं। एडम ब्लॉक के अंदर जब बाबू से बात करने जाते हैं तो बाबू नहीं मिलता, पता लगता है कि बाबू चाय पीने में व्यस्त है। इन मुद्दों के लिए कौन लड़ेगा? एक छात्र नेता लड़ेगा, और छात्र नेता कब लड़ेगा? जब छात्र संघ चुनाव होंगे। इसलिए छात्र संघ चुनाव बहुत जरूरी है, क्योंकि राजनीति की प्रथम पीढ़ी है। आज राजस्थान की विधानसभा में आप जाकर देखोगे तो 40% नेता विश्वविद्यालय और कॉलेजों से निकल कर आए हैं। इसलिए ये जरूरी है कि छात्र संघ चुनाव हो। अच्छा, आपने एक नाम लिया मुकेश भाकर का, जो हमने देखा कि कल एनएसयूआई का जब प्रदर्शन चल रहा था वहां मौजूद थे। उसके बाद वो एनएसयूआई के प्रदर्शन से कब आरएलपी के जो एसआई भर्ती के प्रदर्शन पहुंच गए पता ही नहीं चला। वो वहां गए, उनकी कई सारी वीडियोस भी वायरल हुई, वो वहां जाके भाषणबाजी कर रहे हैं। तो इसे आप कहाँ तक उचित मानते हैं? या तो ये देख लें हम कि दोनों जाट एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, या कोई और साजिश है वो बीजेपी के खिलाफ रची जा रही है। देखो, बीजेपी के खिलाफ तो हम मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन है। हम बीजेपी जो गलत कर रही है, सामंतसाय सोच की पार्टी है, इस पार्टी के खिलाफ हम तो मिलकर लड़ेंगे। रही जाट की बात, तो जाट की बात यहाँ नहीं आती है, यहाँ किसान कौम की बात आती है। मुकेश जी भाकर साहब वहीं के एमएलए है और वहीं के एमपी, उनके सीनियर लीडर हो गए हनुमान जी बेनीवाल साहब। तो हनुमान जी अगर वहाँ बैठे हैं और मुकेश जी भाई साहब जा रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है, वो बड़े भाई के तौर पर। दूसरी बात, वो मुद्दा एसआई का मुद्दा है और इसके लिए तो कांग्रेस के नेता भी लामबंद होकर लड़ रहे हैं एसआई के लिए। वहाँ हनुमान जी बैठे हैं, उनका झंडा लगा हुआ, इसमें क्या समझे, बेनीवाल वर्सेस डोटासरा या बेनीवाल इक्वल्स टू डोटासरा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हनुमान जी एक अलग विचारधारा के लोग हैं, वो किसान को के हक और हकूक के लिए लड़ रहे हैं और इसमें भी कोई बात नहीं है कि वो जाट समाज के दिग्गज नेता है। मुकेश जी भाई साहब इसलिए गए कि बगल के बगल में तो अच्छा भी नहीं लगता, जाना भी होता है। और वहाँ बैठे हुए हमारे बीच के नौजवान हैं, हमें कोई लड़ाई है नहीं। हमारी विचारधारा ऐसी है कि वो भी ऐसा ही भर्ती के लिए लड़ रहे हैं, हम छात्र संघ आंदोलन के लिए लड़ रहे हैं। हनुमान जी भाई साहब भी छात्र संघ चुनाव के लिए लड़े थे। हम करने में उनकी जो है टीम आरएलपी के अलावा छात्र कब आए ये आपने भी देखा होगा, मैं क्या ही बताऊं, लेकिन वहां पर सब आरएलपी के थे। उस बीच अगर वो गए तो ये सवाल है। उस बीच तो ऐसी बात है, हनुमान जी भाई साहब ने छात्र संघ चुनाव का मुद्दा उठाया था, तब एनएसयूआई के तमाम लीडर उनके मंच पे उपस्थित थे। ये बात ये है कि आज वो ऐसा ही मुद्दे के लड़ रहे हैं तो हम वहीं थे, हम चले गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुकेश जी भाई साहब अपनी जगह एकदम सही है और जाना भी चाहिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अच्छा, तो अभी आगे की रणनीतियां क्या कुछ रहेंगी, क्या कुछ सोचा है, कैसे मनवाओगे अपनी मांगे मनवाने के लिए हम वापस विश्वविद्यालय का एक बार दोबारा गेट जाम करेंगे और इस जेलन मार्ग है ना, इसको जाम कर देंगे हमारे विश्वविद्यालय से। और जयपुर ग्रामीण के तमाम नौजवान, जहाँ छोटी छोटी कॉलेज हैं, चोमू की कालाडरा कॉलेज हो गई, फागी कॉलेज हो गई, चाकसुई कॉलेज हो गई, बस्सी की कॉलेज हो गई, इन कॉलेजों से हम विद्यार्थियों को एक बार वापस जोड़ेंगे और कॉलेजों को जाम करेंगे, उनके सामने गेटों को जाम करेंगे और भजनलाल सरकार को
झुकाने की कोशिश करेंगे। कल हमने देखा कि बहुत सारे छात्रों को रोका जा रहा था आने में प्रदर्शन में, और ये भी लगातार अनाउंस किया जा रहा था स्टेज से कि हमारे बहुत सारे छात्र हैं, उनको पुलिस द्वारा जो है रोका जा रहा है, आने नहीं दिया, बसें रुकी पड़ी हुई हैं। बसें रुकी पड़ी थी। कालाडेरा कॉलेज से हमारी एक बस आ रही थी जयपुर ग्रामीण से, उसको रोक लिया गया। हमारी 3 गाड़ियां, हमारे गुलशन जी मीणा की जो गाड़ियां थी वो विश्वविद्यालय के अंदर बंद कर दी गई। हमारे छात्र नेता महेंद्र जी बराला जो NSUI के कार्यकर्ता हैं, उनकी गांधी सर्किल पर गाड़ियां रोक ली गई। तो गाड़ियां तो रोक रहे थे, हमारे लोगों को आने से रोक रहे थे। वो संख्या जो ज्यादा थी ना, उसको दिखाना नहीं चाहते थे कि भाई इतनी संख्या में लोग आए। इन्होंने, पुलिस प्रशासन ने हमें रोकने का काम किया। इस आंदोलन को कल पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज न करके घसीटा है लोग, घसीटा है, कपड़े फाड़े हैं, मेरे खुद के ऐसे गुल्लकी मार रहे थे लकड़ियों की, सीधा नहीं ऐसे, भाई ऐसे तो चोट दिखेगी, ऐसे मार रहे हैं। विनोद जी भाई साहब के बालों खींच रहे हैं, गलती है ये तो। गाड़ी के अंदर डाल दिया, उसके बाद हमें मार रहे हैं। पानी मांगा गया, कहे पानी की व्यवस्था ही नहीं है। इन चीजों की कुछ कमियां रही और जानबूझ के करे गए थे। आप लोग जेल गए, जहाँ पर थाने में लेकर गए, फिर आप लोगों को कब छोड़ा? हमें 3 घंटे बाद छोड़ दिया गया था। 3 घंटे तक वहां पर क्या कुछ पूछा, क्या कुछ करवाया कुछ? मैडम वो बहुत बदतमीजी कर रहे थे हमारे साथ। अभिमन्यु जी पूनिया जो सांगरिया विधायक थे वो हमारे साथ थे, और हम 40 लोगों को, मुझे खुद को सिपरापत थाने में, मेरे जो टीम के 10 लड़के थे उनको सिपरापत थाने में ले जाया गया। बहुत गलत व्यवहार था उनका, अब क्या बताएं मीडिया के सामने, ये गलत था। लेकिन हम तो हक और हकूक की लड़ाई लड़ना जानते हैं, हम रोना नहीं जानते। मीडिया के सामने रोएंगे तो रोने से क्या ही मिलेगा। मर्द आदमी लड़ते हैं और जीतते हैं। देखिए, ये लड़ाई यहाँ पर ही खत्म नहीं हो रही है, ये लड़ाई लगातार जारी है, और राजस्थान में NSUI पिछले कई दिनों से अपनी ये मांग मनवाने के लिए अपने हकों की लड़ाई लड़ रही है।